मित्रों, भारत भूमि में नारी का सम्मान इतना महत्वपूर्ण रहा कि इसके लिए महाभारत जैसा संग्राम भी हुआ। शास्त्रोक्त वचन कहते हैं कि यत्र नार्यस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवताः। आदिकाल से ही वैदिक संस्कृति में नारी को विशेष महत्व व अधिकार प्रदान किए गए हैं। विश्व के इतिहास में स्वयंवर परंपरा जैसे विवाह का उदाहरण नहीं मिलता है, जिसमें वधू अपने वर का चयन स्वयं करती है। वैदिक काल से ही कन्याओं की शिक्षा का विधान रहा है। गार्गी, मैत्रेयी जैसी विदुषियों का उल्लेख प्राचीन इतिहास में प्राप्त होता है, जिनके आगे बड़े बड़े विद्वान शास्त्रार्थ में टिक नहीं पाते थे। न केवल शास्त्र संपन्न अपितु शस्त्र विद्या में पारंगत अनेक वीरांगनाओं का उल्लेख इतिहास में हमें प्राप्त होता है। स्वयं प्रभु श्री राम की माता कैकेयी एक कुशल योद्धा थी, जो महाराज दशरथ के साथ संग्राम में जाया करती थी। इसका स्पष्ट वर्णन रामायण में किया गया है। जब मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर आक्रमण किया था तो महाराज दाहिर की रानी लाड़ी ने भी भयंकर युद्ध किया था। उनकी दोनों पुत्रियों सूर्या और परमिला ने भी अपना बलिदान दिया था। आपने रानी चिन्नमा अहिल्याबाई होलकर के गौरवशाली इतिहास के बारे में पढ़ा और सुना होगा, किंतु आज हम आपको एक ऐसी वीरांगना के विषय में बताने जा रहे हैं जिनके साथ इतिहासकारों ने घोर अन्याय किया है, जिसने कुख्यात क्रूर दुष्चरित्र म्लेच्छ शासक अकबर के विरुद्ध सीधा युद्ध किया था, जिसका साहस बड़े बड़े सूरमा नहीं कर पाए थे। तो ध्यान से देखिए इस वीडियो को अंत तक। युद्ध कला जिनके लिए क्रीड़ा थी, उनकी रुचि आभूषणों में नहीं शस्त्रों में थी। वो एक साथ दोनों हाथों से तलवार चलाती थी। दुर्भाग्य से इस देश का इतिहास उन लोगों के द्वारा लिखा गया जिनकी आस्था भारत नहीं, भारत के शत्रु देशों में थी। इन इतिहासकारों ने देश के सभी शत्रुओं का भरपूर महिमा मंडन किया है, जबकि देश के सच्चे सपूतों का नाम भी इतिहास में शामिल नहीं किया है। अकबर एक क्रूर एवं कट्टर मुस्लिम शासक था, जो हिंदुओं पर घोर अत्याचार करता था, किंतु वामपंथी व मुस्लिम इतिहासकारों ने बढ़ा चढ़ाकर उसकी व्याख्या की है। यही कारण है कि देश की वर्तमान पीढ़ी उसके कुकृत्यों से अपरिचित है। सारे मुस्लिम शासकों की भांति अकबर भी एक चरित्र भ्रष्ट दुराचारी कट्टर मजहबी था। छोटे शासकों पर अपनी शक्ति का दबाव बनाकर उनकी बेटियों को बलपूर्वक अपने हरम में डाल देता था। ऐसा वो इसलिए करता था जिससे हिंदू अपमानित हो। तलवारों की नोक एवं धन बल के प्रयोग से अंधाधुंध मतांतरण अकबर के शासन में किया जा रहा था। अकबर के इस नीच और दुराचारी चरित्र को प्रकट करता है एक ऐसी वीरांगना के पवित्र उत्सर्ग का इतिहास, जिसको इतिहास में स्थान केवल इसलिए नहीं दिया गया क्योंकि इससे उस अधम अकबर के चरित्र की पोल खुल रही थी, जिसे धूर्त मजहबी इतिहासकारों ने आंख मूंद कर महिमा मंडित किया है। अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार 5 अक्टूबर 1524 को चंदेल राजा कीरत राय के महल में विशेष दुर्गाष्टमी के दिन दुर्गा स्वरूपा एक कन्या का जन्म हुआ था। दुर्गाष्टमी के दिन जन्म के कारण ही इस कन्या का नाम दुर्गावती रखा गया। इस विलक्षण कन्या की प्रकृति अत्यंत पृथक थी। कन्या की रुचि सामान्य राजकुमारियों की भांति साज श्रृंगार में न होकर शस्त्र संचालन व घुड़सवारी में थी। निस्संदेह महाराज कीरत सिंह के महल में साक्षात भवानी ने जन्म लिया था। महाराज कीरत सिंह अत्यंत प्रसिद्ध राजा थे। खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण उनके द्वारा ही करवाया गया था। दुर्दांत मुस्लिम शासक शेरशाह सूरी का वध इन्हीं महाराज कीरत सिंह ने किया था। यद्यपि मुस्लिम इतिहासकारों ने उसका बचाव करते हुए उसकी मृत्यु को बारूद के ढेर में आग लगना बताया है। रानी दुर्गावती ने अपने पिता के साथ रह के युद्ध कौशल शस्त्र विद्या में कुशलता प्राप्त की। महाराज कीरत सिंह राजकुमारी के लिए उपयुक्त वर की खोज कर रहे थे, किंतु राजकुमारी गढ़मंडला के राजकुमार दलपत शाह से अत्यंत प्रभावित थी एवं उन्हीं से विवाह करना चाहती थी। दलपत शाह के पिता संग्राम शाह गोड जाति के थे, इसलिए कीरत सिंह अपनी पुत्री का विवाह उनके साथ नहीं करना चाहते थे, किंतु संग्राम शाह राजकुमारी के शौर्य से प्रभावित थे एवं उन्हें अपनी बहू बनाना चाहते थे, और इसके लिए उन्होंने कलिंजर पर आक्रमण कर दिया एवं महाराज कीरत सिंह इस युद्ध में पराजित हो गए। अंततः राजकुमारी का विवाह दलपत शाह के साथ हुआ। इस विवाह का एक बहुत बड़ा लाभ ये हुआ कि कलिंजर एवं गढ़मंडला के मध्य संधि हो गई, जिससे कलिंजर के शत्रु मुस्लिम शेरशाह सूरी की आत्मा कांप उठी। अंततः महाराज कीरत सिंह ने इस क्रूर शासक को यमलोक पहुंचा ही दिया। रानी दुर्गावती एवं दलपत शाह के महल में पुत्र नारायण राव का जन्म हुआ, किंतु दुर्भाग्यवश जब नारायण राव केवल 5 वर्ष के थे तभी दलपत शाह की मृत्यु हो गई।
दुख की इस घनघोर घड़ी में रानी ने साहस नहीं खोया एवं एक कुशल प्रशासिका के रूप में राज्य का अभूतपूर्व विकास किया। राजपाट संभालने के पश्चात रानी ने अपनी राजधानी को सिंगौरगढ़ से चौरागढ़ कर लिया। ऐसा उन्होंने सुरक्षा कारणों से किया था। अपने कार्यकाल में रानी ने एक बड़ी सेना खड़ी कर ली। सारी प्रजा प्रसन्न थी, चारों ओर आनंद था, किंतु देश इस काल में मुस्लिम आक्रांताओं की क्रूरता से त्रस्त था। अकबर की दृष्टि गढ़मंडला पर थी। उसे लगा कि विधवा रानी उसकी विशाल सेना के भय से स्वयं ही उसके हरम में रहना स्वीकार कर लेंगी, किंतु छत्राणियों के शौर्य से संभवतः वो परिचित नहीं था। उसने गढ़मंडला को अपने अधीन करने के लिए कुछ ऐसी चाल चली कि उत्तर में रानी ने युद्ध का शंखनाद कर दिया। नीच कायर अकबर ने फेंका था षड्यंत्रों का पासा, उत्तर में रानी ने महायुद्ध का फूंक दिया था शंख। साक्षात चंडी बनकर राजमाता ने किया म्लेच्छ संहार। गढ़मंडला की स्वाधीनता भंग करने एवं रानी को अपने हरम में डालने की कुत्सित मंशा से अधम अकबर ने रानी को एक पत्र भेजा था, जिसमें उसने रानी के एक प्रसिद्ध हाथी सरमन और उनके एक मंत्री आधार सिंह को उसे सौंपने को कहा। रानी जानती थी कि अकबर ऐसा क्यों कर रहा है। उन्होंने अपने स्वाभिमान से समझौता करना अस्वीकार कर दिया एवं अकबर की मांग अस्वीकृत कर दी। गढ़मंडला की सीमाएं उन दिनों रीवा एवं मालवा राज्य को छू रही थी। रीवा का शासन असफ खान एवं मालवा अधम खान के अधीन था। इसी असफ खान ने अकबर को रानी के विरुद्ध भड़काया था। अतताई अकबर ने असफ खान को गढ़मंडला पर आक्रमण करने का आदेश दे दिया। रानी को जैसे ही आक्रमण की सूचना हुई वो चौकन्ना हो गई। उन्हें बताया गया कि म्लेच्छों की सेना की तुलना में हमारी सेना अत्यंत कम है। तब रानी ने स्वाभिमान से कहा था कि कायरों की भांति जीवन से वीरतापूर्ण बलिदान देना सौभाग्य का विषय है। उन्होंने रणनीति बनाई। एक और अकबर की विशाल प्रशिक्षित सेना उपयुक्त शस्त्रों से सुसज्जित थी और दूसरी ओर रानी की छोटी सी सेना थी जो अप्रशिक्षित व पुराने शस्त्रों पर निर्भर थी। उसके पश्चात भी भयंकर युद्ध हुआ। रानी का सेनापति अर्जुन दास वीरगति को प्राप्त हुआ। इसके पश्चात रानी ने स्वयं नेतृत्व संभाला। घनघोर युद्ध हुआ। रानी ने साक्षात दुर्गा बनकर दोनों हाथों से तलवार चलाई। शत्रु सेना में हाहाकार मच गया। कायर म्लेच्छ प्राण बचाकर भागने लगे। अंततः रानी की विजय हुई। भयभीत असफ खान भाग खड़ा हुआ। 2 वर्षों पश्चात कायर असफ खान ने विशाल सेना के साथ पुनः गढ़मंडला पर आक्रमण किया। भीषण युद्ध हुआ। रानी कायर म्लेच्छों पर उन्हीं की शैली में रात्रि में आक्रमण करना चाहती थी, किंतु कुछ लोगों ने तब इसे स्वीकार नहीं किया था, जो कि एक बड़ी भूल थी। रानी अपने हाथी सरमन पर सवार होकर पुत्र नारायण के साथ रण में उतरी एवं अपनी वीरता से 3 बार कायर म्लेच्छों को पीछे हटने पर विवश कर दिया, किंतु अब तक रानी एवं उनके पुत्र गंभीर रूप से घायल हो चुके थे। इस अवस्था में भी रानी ने अपने पुत्र को सुरक्षित स्थान पर ले जाने का आदेश देते हुए पुनः युद्ध करने पहुंची। शत्रु सेना के पांव उखड़ने लगे थे। इसी मध्य एक तीर रानी के गर्दन को भेद गया। रानी ये जान चुकी थी कि अब उनका अंतिम समय आ चुका है, इसीलिए उन्होंने अपने सैनिकों से उन्हें मार देने को कहा, किंतु कोई इसके लिए तैयार न हुआ। भला कोई भक्त अपने भगवान की हत्या कैसे कर सकता है। पूरी प्रजा रानी को अपनी मां मानती थी। रानी भी सारी प्रजा को पुत्र के समान ममता और स्नेह देती थी, किंतु मां पुत्रों का ये प्रेम दुष्टों को नहीं भाया और उन कायरों ने आनंद के इस संसार में घुसपैठ करने का दुस्साहस किया। मां भला अपने पुत्रों को संकट में कैसे देख सकती थी, इसीलिए उन्होंने मां भवानी का रूप धारण कर भयानक युद्ध किया। कायर म्लेच्छों को कई बार धूल चटाई। बड़ी संख्या में विधर्मी शत्रु यमलोक पहुंचे, किंतु जब रानी ने देखा कि अब अंत समय निकट आ गया है, तो उन्होंने शत्रु के हाथों मरने से आत्म बलिदान उपयुक्त समझा एवं तलवार भोंककर मां भारती के चरणों में अपना बलिदान दे दिया। रानी दुर्गावती का अंतिम युद्ध सिंग्रामपुर, जो वर्तमान में मध्य प्रदेश के दमोह जिले में स्थित है, में हुआ था। उनकी समाधि मंडला और जबलपुर के मध्य बरेला में बनाई गई है। 1983 में जबलपुर विश्वविद्यालय का नाम उनके नाम पर रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय कर दिया गया। विश्व हिंदू परिषद ने जब अपनी कन्या इकाई बनाई तो उसका नाम रानी दुर्गावती के नाम पर दुर्गा वाहिनी रखा। रानी दुर्गावती ने अपने छोटे से कार्यकाल में कई बार कायर म्लेच्छों को धूल चटाया और म्लेच्छ रक्त से अपने खड्ग की प्यास बुझाई। शेरशाह सूरी के अधम पुत्र बाज बहादुर को हिंदवी खड्गों का ऐसा स्वाद चखाया कि दोबारा उसने गढ़मंडला की ओर स्वप्न में भी देखने का साहस नहीं किया। अंत में बलिदान देकर उन्होंने हम सबको गौरव के साथ जीने एवं आवश्यकता पड़ने पर धर्महित में प्राणों का बलिदान देने से भी पीछे न हटने का अमर संदेश दिया। जबलपुर में आज भी उनका निवास मदन महल, उनके द्वारा उनकी दासी के नाम पर निर्मित कराया गया चेरी ताल, स्वयं उनके नाम पर उन्हीं के द्वारा बनवाया गया रानी ताल एवं उनके विश्वस्त मंत्री आधार सिंह के नाम पर बनवाया गया आधार ताल आज भी उपस्थित है, जो अब दर्शनीय स्थल बन चुका है। ऐसी वीरांगना हम सब की रानी मां सदैव हमारे हृदय में अमर रहेंगी।
क्रूर कायर मुस्लिम सत्ता से मां भारती को मुक्ति दिलाने हेतु किए गए संघर्ष में रानी की अमर आहुति का यह स्वर्णिम अध्याय युगों युगों तक धर्म योद्धाओं को राष्ट्रहित में सर्वस्वार्पण करने को प्रेरित करता रहेगा। हम ऐसी प्रजापालक वीरांगना रानी मां के चरणों में अपना शीश रखकर उन्हें कोटि कोटि नमन करते हैं। पूज्य रानी दुर्गावती की इस अमर गाथा पर अपने विचार कमेंट बॉक्स में अवश्य रखें। साथ ही यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य सब्सक्राइब करें। वंदे मातरम।